आपसे पहला सवाल है, आपने कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया, बीएसपी से गठजोड़ कर लिया, आपने छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर लिया, लेकिन न तो आप योगी को चित कर पाए न मोदी को हरा पाए। तो इस बार 2024 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी, क्या दांव पेच होंगे? इधर समाजवादी पार्टी ने कोशिश की गठबंधन हो और कम से कम ज़्यादा वोट जुड़े, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तर पर किया है, समाजवादी पार्टी या गठबंधन जब तक वोट नहीं बढ़ाएगा तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी समय समय पर साजिश, षड्यंत्र या संस्थाओं को अपने लिए इस्तेमाल करना, मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, और इस बात को चेक करना चाहिए। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हेड होने के साथ साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जो पिछला चुनाव था, जब भी बीजेपी को पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जो गठबंधन है उसका वोट बहुत है, गठबंधन जो है उसने तैयारी बहुत की है, उसमें उन्होंने जानबूझ करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लिया, इलेक्शन कमीशन का साथ लिया, जहां इलेक्शन कमीशन इस बात का प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वोट डालें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये करे चिन्हित कर करके एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर वोट काटे जाएं, और वोट काटने का काम भी केवल उनका किया जाए जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिसमें उदाहरण के लिए यादव हों, मुस्लिम हों, उनके वोट वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं या ऐसे बूथ पे लगा दिए जाएं जब वो ढूंढने जाएं तो उन्हें मिले नहीं। इसलिए जहां गठबंधन हम लोग कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के साथ दल रहे हैं उनको साथ लेकर के चलें, और आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। ये सही बात है कि 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, एक अनुभव मिला कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा गठबंधन मैंने किया जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी साथ आए। उसमें भी हम लोग जितने कामयाब होने चाहिए थे नहीं हुए, लेकिन देश में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सीटें किसी ने हराई तो उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन ने हराई। और अभी जो गठबंधन हुआ जिसमें मेरी कोशिश थी कि सभी दलों को मैं साथ लाऊं, एक ऐसा गठबंधन बने जो सभी जाति धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ें, और वो माहौल भी बना। और गठबंधन ने एक कामयाबी ये हासिल की कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल मुकाबला किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को आखिरी वक्त तक उनके अधिकारी, उनके नेता ये महसूस नहीं कर पाए कि वो जीत रहे हैं। और अंततः हम हारे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन गठबंधनों से, इन लीडर्स के साथ रहने से कम मुझे अनुभव मिला है भविष्य में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को साथ लेकर के कैसे बीजेपी को हराया जाए, ये कम से कम हम लोगों ने सीख लिया है। नहीं तो आप साफ नहीं बता रहे कि आप क्या करने वाले हैं। आप गठजोड़ करेंगे इनके साथ कि नहीं करेंगे, या अभी बहुत दूर है मामला? जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी दल हैं, उन्हीं दलों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। भविष्य में किसी और दल से गठबंधन करने का कोई विचार समाजवादी पार्टी में नहीं चल रहा। तो ये तो साफ संदेश चला गया कांग्रेस पार्टी को, साफ संदेश चला गया बीएसपी को। बीएसपी से भी किया था लेकिन अनुभव ठीक नहीं रहा, इधर कांग्रेस से भी किया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का व्यवहार रहा या गठबंधन चलना चाहिए था नहीं चला पाए। इसलिए मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, हम लोग कामयाब नहीं हुए। इसलिए आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के साथ दल आज हैं, उन्हीं दलों के साथ समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी। जो आज हैं वो हैं साथ में कि वो बस हैं? नहीं, साथ हैं, और जो छोड़ गए वो बीजेपी के साथ चले गए। जो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी छुड़वा रही है उनको, और ये बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं कर रही। अभी तो आंकड़े आ रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी ने इतने विधायक खरीदे हैं, तो केवल डिवाइड एंड रूल हिंदू मुसलमान वाला नहीं, जाति वाला नहीं है, वो विपक्ष को भी बांटना चाहते हैं, या जो विपक्ष की पार्टी है उसको भी कैसे बांटें, उस तरीके को अपनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।